खबर है मऊगंज जिले से, जहां नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर के अनैतिक कार्यशैली को लेकर मऊगंज जिले के पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी द्वारा चलाई गई खबरों से बौखलाकर पहले 50 लाख की मानहानि की नोटिस दी गई। इससे भी मन नहीं भरा तो एक काल्पनिक अपराध करते हुए मिथिलेश त्रिपाठी को कलेक्ट्रेट से अपने 2 आरक्षकों के साथ घसीटकर नईगढ़ी ले गए थे, जिससे आक्रोशित पत्रकारों ने मऊगंज पुलिस अधीक्षक से बताया तो उनके निर्देश पर मऊगंज छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार से पुलिसिया दमन के खिलाफ जिले के पत्रकारों ने दोषी पुलिस के खिलाफ अपराध दर्ज कर जिले के बाहर हटाने की मांग की है, क्योंकि इनके रहने पर निष्पक्ष जांच संभव नहीं। फर्जी अपराध के गढ़े गए मामले और पत्रकार पर हमले के विरोध में प्रशासन को 48 घंटे के अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक प्रशासन सत्ताधारी दल के दबाव में कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, जिसके बाद बुधवार को पत्रकारों ने मिथिलेश त्रिपाठी के साथ अनशन में नईगढ़ी थाना प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही आमरण अनशन पर बैठकर मोर्चा खोल दिया। यहां पर देखा जाए तो मौजूदा मोहन सरकार में अंग्रेजी हुकूमत की तरह पुलिस अफसरों द्वारा चौथे स्तंभ पर हमले की खुली छूट लोकतंत्र के प्रहरियों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। आपको बता दें कि पत्रकारों को मिल रहा भरपूर समर्थन, जिसमें अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी, हिंदू नेता संतोष तिवारी समेत कई पत्रकार, समाज सेवी संगठन, राजनेता, स्थानीय लोग इसके खिलाफ अनशन स्थल में डटे हैं। वहीं सभी नेताओं ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा। वहीं पत्रकार प्रशासन की चुप्पी पर बेहद खफा है। वे प्रशासन से अपनी मांग पर अडिग है, लेकिन अब देखना होगा कि प्रशासन इस तरह के राजनीतिक दबाव में पत्रकारों के खिलाफ किस हद तक जाता है। आइए सीधे जुड़ते हैं उन सभी लोगों से जो आमरण अनशन पर मौजूद है। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए गौरव भारत न्यूज चैनल के दीपक तिवारी के साथ। पत्रकार अनशन पर बैठे हुए हैं, पत्रकारों के साथ पुलिस द्वारा क्या किया। असल में यदि आज कुछ नहीं हुआ तो बारी सबकी आएगी। आज मिथिलेश के साथ हुआ है तो कल सबके साथ हो सकता है। हौसला इनका बढ़ेगा। ऑलरेडी किसी भी थाने में देख लीजिए, एक सामान्य आदमी रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। आज हमारे जब से जिला बना है मऊगंज, तो मऊगंज में जितने भी थाने हैं क्राइम के मामले में सब टॉप पे चल रहे हैं। आधे में तो ये रिपोर्ट ही दर्ज है, सही केस में तो ये रिपोर्ट ही दर्ज नहीं। मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरी राइस मिल है, वहाँ चोरी हुई थी, आज तक इन्होंने, हमारे कर्मचारियों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, आज तक कोई जांच करने नहीं गया। सही चीज़ में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि मिथिलेश से यदि खुन्नस थी तो क्या उन्होंने अपने ऊपर के अधिकारियों से मार्गदर्शन लिया? एक पत्रकार को और प्रतिष्ठित पत्रकार को, संवाददाता को, संपादक को आप ऐसे उठा के लेके चले जाओगे? ये कहाँ का नियम है? बात जगदीश सिंह ठाकुर की नहीं है, बात सभी पुलिस वालों की है कि आप इस तरह से, आपका मनोबल बढ़ा कैसे? आप कानून को दरकिनार करके और कलेक्ट्रेट परिसर से उठा के लेके नईगढ़ी चले जा रहे हो, और आप किसी को सूचित भी नहीं कर रहे हो। दूसरे के थाने में आप आके कर रहे हो, आपके थाने का में वो है भी नहीं। आप मऊगंज थाने से लेके नईगढ़ी थाने जा रहे हो, तो इतना आपको मनोबल आपका इतना बढ़ा कैसे? इतनी हिम्मत आपकी कैसे पड़ी कि यहाँ मऊगंज जाके किसी दूसरे थाने से एक प्रतिष्ठित आदमी को, नामी आदमी को, मिथिलेश त्रिपाठी कोई नाम का मोहताज तो है नहीं कि कोई नाम का मोहताज हैं। ये मऊगंज के अच्छे माने जो 10-20 पत्रकार भाई बंधु हमारे हैं, उनमें से इनका भी एक नाम, अच्छा नाम है। और आज तक मैं तो मऊगंज का हूँ, मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका हूँ। आज प्रदेश स्तर जिस भी पार्टी में जहाँ रहा हूँ तो प्रदेश का पद रहा, अच्छा पद रहा, और बरसों से ये हमारे साथ, हमारे छोटे भाई की तरह हैं। तो ये कभी हमसे आज तक डिमांड नहीं किया कि हमको ये चाहिए। तो ये एक दारू की दुकान, और ये जो दिया है उसकी औकात क्या है कि मिथिलेश त्रिपाठी को पैसा देगा? पहले उसकी जांच हो कि वो उसकी औकात क्या है, वो इनको किस आधार पर पैसा दिया है। क्या लगता है कि इनको जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, किसका हाथ इनके ऊपर हो सकता है? ये सब चिढ़े हुए हैं। एक कांड हुआ था, उसमें इन लोगों ने विधायक जी के साथ, प्रदीप पटेल जी के साथ, इन लोगों ने शायद सीतापुर या ढेरा साइड का केस है, उसमें उनको लाइन अटैच कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। लव जिहाद का केस था, और इन लोगों ने उसको अच्छे से कवरेज किया और दिखाया था, तब से वो चिढ़े हुए हैं। अब वो खुन्नस कहीं ना कहीं तो निकालनी होगी। वो बाकी है क्या? कोई जगह जमीन का नहीं है, कोई जाति नहीं है, तो उनको चढ़ा दिया होगा किसी ने। अब वो समझ नहीं पाए कि हम कहाँ हाथ डाल रहे हैं। अरे ततैया के छत्ते में हाथ डाल रहे हो तो तुम ऑलरेडी, तुम्हारा क्या हश्र होगा इसका कभी सोचे हो? है?
तो हमारा सिर्फ ये है कि शासन प्रशासन से उच्च स्तर पर इसकी जांच हो, जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी हो, कि कल ये घटना किसी दूसरे भाई के साथ ना हो। और जो आज मैं सभी पत्रकार बंधुओं से मऊगंज रीवा के निवेदन करूंगा सीधी, कि आप सीधी में कांड हुआ था, आपको ध्यान होगा, आज से करीब 1.5-2 साल पहले से में इसी तरह से हुआ था। आप लोगों के साथ आप हर गरीब की, समाज की, शोषित वंचित लोगों की आवाज उठाते हैं, और आप लोग जिस दिन आप लोगों के साथ ऐसा कृत्य होने लगा और आप लोग जिस दिन मूक दर्शक बन जाएंगे, उस दिन मान लीजिए किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि इनका साथ दें और इनके इस न्याय की लड़ाई में सब कुछ नहीं है तो जन भागीदारी तो कर सकते हैं, जन भागीदारी बने। थाना प्रभारी के द्वारा जांच में छेड़खानी की जा रही है, इनके पास तरह तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक नहीं हटाया गया है। क्या कहेंगे पूरे मामले पर? अब ये तो राजनीतिक और प्रशासनिक मामला है। मैं तो यही कहूँगा कि इसकी उनको थाने से हटा के ही जांच कराएंगे, तभी निष्पक्ष जांच होगी। जब वो नई गढ़ी थाने में खुद ही थानेदार बन के बैठे रहेंगे तो कौन जांच करने जाएगा, क्या जांच करेगा? इसलिए उनको हटा के फिर जांच की जाए। जी बताएं, यहाँ पत्रकारों का धरना चल रहा है। ये धरना किसी एक पत्रकार के लिए नहीं है, ये हर उस पीड़ित के न्याय की लड़ाई है जिसको पत्रकार दिखाते हैं। और ये लड़ाई है प्यासे की, जो पानी बगैर मर रहे हैं, जिनकी पीड़ा दिखाता है पत्रकार। और शायद मिथिलेश त्रिपाठी ने भी जिस दिन इनको घसीट के लगे 2 दिन पहले नई घड़ी के कवर किए थे। ये उस पीड़ित की है जिसके ऊपर अत्याचार होता है, जिसको आप पत्रकार साथी दिखाते हैं। समाज के हर शोषित वर्ग के न्याय की लड़ाई है ये अमर अनशन। और अगर इस जो काल्पनिक FIR करके और इतने गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और इसमें ये सफल हो गए, तो समझ लीजिए कोई भी पत्रकार जनता की बात नहीं कर पाएगा। बात वही है, फिर वही पत्रकार बचेगा जो पहले बिक जाएगा, बाद में लिखेगा। और जो ईमानदार पत्रकार है, इस घटना के बाद वो नहीं कर पाएगा, या तो पत्रकारिता छोड़ देगा। तो इसलिए ये पत्रकारिता को बचाने के लिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बचाने के लिए, गरीबों की आवाज़ को बचाने के लिए, अत्याचारियों के अत्याचार से पीड़ित जो हैं उनकी पीड़ा दिखाने के लिए स्वतंत्र जो पत्रकार हैं और लोकतंत्र है, उसको बचाने के लिए अमर अनशन केवल मिथिलेश के लिए नहीं है। और आपके माध्यम से सभी पत्रकार साथियों से भी, समाज के हर उस जीवित वर्ग से, मुर्दों से नहीं, मेरा निवेदन है कि आ जाए, खुली डिबेट, जगदीश ठाकुर को बैठा ले, SP को बैठा ले और ये बता दे कि मैं गली चलते रिपोर्ट कर देता हूं। काल्पनिक एक सीरियल चलता है तो उसमें डिक्लेमर आता है, पिक्चर भी कई बार मैं देखा हूं तो उसमें भी आता है कि एक काल्पनिक घटना है, इसके पात्र काल्पनिक है, इससे सत्य से कोई लेना देना नहीं है। तो जगदीश ठाकुर के दुर्भावना, बदले की भावना और उसके आका का इशारा, जिस आका के पीछे वो चलते हैं, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। उन्होंने शपथ ली होगी, और काफ़ी जब माँ बाप तपस्या करते हैं तब जाके नौकरी मिलती है। आशीष कुशवाहा के साथ एक्सटॉर्शन क्या हुआ, जगदीश ठाकुर से पहला सवाल, SP साहब से सवाल, IG DG से सब। क्या आशीष कुशवाहा माँ काली ग्रुप का मालिक है? क्या पार्टनर है? और जैसा कि आयुक्त आबकारी के यहाँ से जानकारी मिली तो उसका कहीं नाम नहीं है। और अगर नाम नहीं है तो इसमें नियम है, कानून में है, आबकारी एक्ट में, कि अगर इसके अलावा कोई व्यक्ति उस दुकान में पाया गया तो उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। तो अगर जगदीश ठाकुर देखे कि वो दुकान में बैठा है, उससे अड़ीबाजी हो रही, तो उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं की कि कैसे तुम यहाँ बैठे हो? तो एक काल्पनिक घटना गढ़ी गई आवाज़ बंद करने के लिए। और ये केवल मिथिलेश के लिए नहीं है ना, मेरे से सोचिएगा कि हम लोग केवल मिथिलेश के लिए आए, हर उस व्यक्ति के लिए लड़ाई है जो समाज के लिए है। और आप देखिएगा, जैसा कि आज कई लोगों ने संपर्क किया कि जिनको आप पत्रकारों के माध्यम से न्याय मिला, उनको छोटे छोटे जो परेशानियां थी आपके दिखाने के बाद उन्हें न्याय मिला। कल से यहाँ 70-80 साल के बुजुर्ग भी बैठेंगे, अप्रिय घटना होगी यहीं और लूप में मर जाएंगे तो उसके लिए जिम्मेवार यहाँ का प्रशासन होगा। जो पानी के बगैर, आपने देखा होगा कि नई गढ़ी में एक 80 साल के बुजुर्ग के यहाँ मोटर निकाल दिया गया गुंडों द्वारा, वो भी कल बैठेगा। कई ऐसे पीड़ित हैं जिनके जमीन हड़प ले गई, उसका जिम्मेवार प्रशासन है।
और मीडिया के साथियों से आप सबसे मेरा निवेदन है कि इसको मिथिलेश त्रिपाठी से मत जोड़िएगा। ये बहुत बड़ा हमला है पत्रकार जगत के, पत्रकारों के ऊपर। आप खबर क्या दिखाएंगे कि कोई पीड़ित आएगा कि पुलिस ने 10 डंडा मार दिया, वो बयान देगा, और आप खबर दिखाएंगे दूसरे दिन पता चला कि आपके ऊपर गांजा का केस लग गया, कोरेक्स का लग गया, और कुछ लग गया, तब क्या करेंगे? इसलिए ये लड़ाई न्याय की है कि भाई वो ऑडियो वायरल करें या जांच में लाएं कि पैसा किस लिए मिथिलेश त्रिपाठी मांग रहे। ये टोटल फैब्रिकेटेड, वेल प्लान और प्रायोजित एक काल्पनिक FIR। आज मऊगंज आमरण अनशन पर आपका भी समर्थन देखने को मिल रहा है, क्या पूरा मामला था और क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हमारे मऊगंज के ऊर्जावान पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी जी, जो हर बारीक से बारीक खबरों पर हमेशा अपनी नज़र रखते हैं, एक ऐसा पत्रकार जो कहीं ना कहीं मऊगंज का जो चौथा स्तंभ जिसको बोला जा सकता है, जो हर गतिविधि में, हर समाज सेवी गतिविधि में शामिल होते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरह का कृत्य पुलिस द्वारा, जिस तरीके से दुर्दांत अपराधियों के साथ जैसी घटना की जाती है, कलेक्टर कार्यालय जो कि न्याय का एक मंदिर माना जिसको जाता है, न्यायालय को भी माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सामान्य मामलों में कलेक्ट्रेट भी एक न्याय का मंदिर है। कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य से जाता है, वहां से अपराधी की तरह उठा लेना, ये कानून का राज चल रहा है कि वर्दी के रूप में गुंडागर्दी चल रही है। मैं निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि इस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, चाहे किसी का भी संरक्षण हो। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। बड़े से बड़े अपराधी खुले में घूम रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई। माननीय हाईकोर्ट का सख्त निर्देश है कि जिन मुकदमों में 7 साल से कम की सज़ा होती है, उनमें इस तरीके से गिरफ्तारी नहीं होती है, उनमें थाने से मुचलके में छोड़ दिया था। इस तरीके से गिरफ्तारी करना कहीं ना कहीं ये वर्दी का दुरुपयोग है और इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और मैं भी अपने स्तर पर बात करके निष्पक्ष जांच की मांग करूंगा। और निश्चित रूप से मिथिलेश भाई के साथ जो हुआ है, आने वाले समय में अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो अन्य पत्रकार भाइयों के साथ भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। और समाज को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं पत्रकार साथियों का भी सहयोग होता है। और मैं जिला प्रशासन से, शासन से मांग करूंगा कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, क्या लगता है इस पे किसका सह है जिस तरीके से प्रशासन का ये फिल्मी रोल अपनाने और देखने को मिला है, और क्या लगता है कि मिथिलेश त्रिपाठी के ऊपर इस तरीके से FIR करना पड़ गया? देखिए, अब ये जांच का विषय है। जिस तरीके से सुनने में आया है कि जो दारू का अपराधी है, जो दारू का व्यवसायी है, उसकी दुकान का कोई कर्मचारी FIR करके चला गया। और ऐसे कई मुकदमे मऊगंज में झूठे दर्ज हुए हैं जिसमें कि व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। तो कम से कम, चूँकि नए SP साहब आ गए हैं, उनसे ही मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कम से कम जांच के बाद झूठा मुकदमा दर्ज ना किया जाए। व्यक्ति बहुत प्रताड़ित होता है मानसिक रूप से, उसका परिवार प्रताड़ित होता है मानसिक रूप से, और इस तरह से कहीं ना कहीं उसकी सामाजिक छवि भी धूमिल होती है। व्यक्ति भविष्य में समाज में कल से कोई काम ही नहीं करेगा इस तरीके से झूठे मुकदमे अगर दर्ज होने लगेंगे तो अगर इस तरीके से गलत कृत्य किया जा रहा है तो उनको निश्चित रूप से कठोर दंड मिलना चाहिए, जिससे कि जो लोगों का वर्दी के प्रति भरोसा है वो बना रहे। परिचय? पंकज पांडे। आज मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं, क्या पूरा मामला है और क्यों बैठना जरूरी समझ रहे हैं? दरअसल बात ये थी कि मीडिया के माध्यम से जो न्यूज़ चैनल हम लोगों ने पढ़ा और सुना, उसमें यह जानकारी हुई कि हमारे मऊगंज नगर के वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने सीतापुर में एक लव जिहाद का मामला उठा था। उस समय एक थाना प्रभारी लौर थाने में पदस्थ थे, जिनके थाना अंतर्गत सीतापुर आता रहा, जिसमें उनकी नाकामी फरियादी को ही अपराधी बनाने की चेष्टा की थी उन्होंने, जिसकी खबर मिथिलेश त्रिपाठी जी ने चलाई थी। वहाँ से ये थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर महोदय
इन्होंने लगातार हमारे पत्रकार भाई मिथिलेश त्रिपाठी को लगातार टारगेट करते आए और अंततः फर्जी मुकदमे में फंसा के और इनको कलेक्ट्रेट परिसर से ज़बरदस्ती घसीटते हुए नई गढ़ी थाना ले गए, जिसमें जब हमारे मऊगंज के समाज सेवी, व्यापारी, इन सभी को जानकारी हुई तो ये लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है और हम लोग मिथिलेश त्रिपाठी के आमरण अनशन के समर्थन पे हम लोग आए। क्या नाम? व्यापारी संघ अध्यक्ष छेदीलाल गुप्ता। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं अनशन में, क्यों बैठना पड़ा आपको अनशन में? देखिए, कुछ दिन पहले हमें जानकारी मिली कि हमारे पत्रकार साथी मिथिलेश त्रिपाठी को सुनियोजित ढंग से नई गढ़ी थाना प्रभारी के द्वारा एक षड्यंत्रपूर्वक सोची समझी साजिश के तरह उन पर एफआईआर किया गया। और एफआईआर, मैं तो जहां तक जानता हूं कि एफआईआर तब कंप्लीट होती है जब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है और उसके बाद जो है तो एफआईआर होती है। तो उसके पहले जो है तो थाना प्रभारी के द्वारा ये बताया गया कि हमने एफआईआर किया है और इनको जो है तो कलेक्ट्रेट कार्यालय से उठाया था। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि पुलिस इस तरह से गलती कैसे कर रही है, या अगर पत्रकार के साथ इस तरह से गलती कर रही है तो आम लोग कैसे सुरक्षित हैं। अब मेन मुद्दा तो आज जो है तो यहाँ पर बैठने का मेन यही है कि पत्रकार साथी के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया गया और गलत तरीके से एफआईआर की गई, जिसके सहयोग में हमारे पत्रकार साथी मिथिलेश त्रिपाठी जी आमरण अनशन में है और हम सभी भाई पत्रकार भाई आज जो है उनके सहयोग में आए हुए हैं।